एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनको मुझसे मिले और बोला, इनमें से जितने मैंने दिखाए ये पहले मिले हमसे, या तो ऑनलाइन मिले या क्लिनिक में गए हमारे किसी क्लिनिक में, या मुझसे मिले हमारे कैंप में आए और तब वो ठीक हुए। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ठीक उल्टा, कि पहले वो ठीक हुए और फिर वो आए स्पेशली ऑफिस में और फिर बोला कि मैं ठीक हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गई, हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। तो मैंने कहा सर फिर आप तो ठीक हो गए? कहा मैं बस मिलने आया, ये बताने आया। तो मैंने कहा कि अगर आपकी ये बात लोगों तक पहुंचेगी, आप तो बड़े मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और उनके अंदर भी फेथ आएगा, ये काम करता है। तो उन्होंने जो ऑफ़र किया वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए, और उन्होंने जो ऑफ़र किया वो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। मैं बात कर रहा हूँ श्री हरीश चंद्र भाटी जी की। सर स्टेज पे आएंगे। एक्स मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। तो इन्होंने ये ऑफ़र किया कि मेरा वीडियो बनाओ और मेरा पर्सनल नंबर वीडियो में डाल दो, कि जिसको भी थोड़ा भी शक हो वो मुझसे बात करे। तो हमने वीडियो बनाया। वेलकम सर, थैंक यू सर। वीडियो बनाया हमने, और बनाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था, सर का नंबर मैं कैसे डालूं। फिर दोबारा से मैंने फ़ोन किया कि सर वीडियो तो बन गया है, नंबर आपका डालूं या आपका पीए का कोई दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं मेरा ही डालो। तो फिर मैंने कहा मनी मन तो मैं खुशी हो रहा था, डाल दिया, राइट। और सर वो नंबर एक बार फिर आप बता सकते हैं स्टेज पे? आइए सर, यहाँ से। मित्रों, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम नई दुनिया में, जिसको हम बीमारी कहते हैं, पैथी कहते हैं, एलोपैथी है, हमारी आयुर्वेद की पैथी है, दूसरी पैथियां हैं। हिंदुस्तान क्योंकि गुलाम रहा है और अंग्रेजियत का हमारी चहन पे अभी भी असर है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन का मेरा अनुभव है। आज से 10 महीने पहले मैंने डॉक्टर विश्व स्वरूप को फॉलो किया था और इनसे मैं मिला हूं केवल 2 महीने पहले। शहर की लाइफ में, एनसीआर में साधनों की वजह से सबको शुगर है, लगभग सबको बीपी है, उसी के साथ हार्ट है, और बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट ये बीमारियां करती रहती हैं। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया था जीवन को जीने का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम सगे संबंधियों को शमशान में जला के आ जाते हैं, उस वक्त बड़ी हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, बाद में फिर हम उनको भूल जाते हैं। मैं टू दी पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था कि शरीर की 30 साल से शुगर, ये आपने हिंदुस्तान में कम सुना होगा, किसी के एलोपैथ का तो सवाल ही नहीं है, और भी पैथियों में, कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 1992 में मैं एडवोकेट था गाजियाबाद, और उसी वक्त शुगर मुझे डिटेक्ट हो गई थी, उसके साथ बीपी, और उसके साथ फिर गाजियाबाद नोएडा में जब मैं आया तो उसमें मुझे फिर हार्ट भी हो गया। और डॉक्टर त्रहन जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है, उसने मुझे हार्ट चेंज करने के लिए एडवाइस किया था। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर अशोक सेठ जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, कुछ स्टेंट हैं, हम आपको उस पर रखेंगे। आपके सामने 30 साल से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ हूँ, और बीच में मुझे सोडियम कम हो गया, बीपी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और शुगर, और मैं आईसीयू में मेदांता नोएडा में चला गया। 2 रात 2 दिन तक मैं उसमें रहा। 300 टेस्ट और 300 दवाइयाँ, गोलियाँ मेरे पेट में उन्होंने, डॉक्टर्स ने डाल दी। तीसरे दिन मुझे जागरण हुआ सुबह 4 बजे कि आईसीयू में रहने का मतलब है मेरा आगे मौत के मुंह में जाना। और मुझे जब ये एहसास हुआ
तो मैंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को फ़ोन किया कि आप एक कागज़ लाइए, मैं डेथ वारंट पर दस्तखत करता हूँ कि आईसीयू में फर्दर रहने से मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने उन 2 दिन में ये देख लिया था कि बॉडी का जो शुगर है, बीपी है और सोडियम है, ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किससे नीचे आ रहे हैं। बॉडी ने दवाइयों को ग्रहण करना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर सीनियर जो एचओडी थे मिस्टर वैष्णव, उनकी टीम को भी कहा कि डॉक्टर साहब को बताइए मुझे बाहर जाना आईसीयू से। वो इजाज़त नहीं दे रहे थे डॉक्टर। मेरे बड़े बेटे जो अफसर थे नोएडा अथॉरिटी में, आशीष भाटी, जिनका एक बड़ा नाम है एनसीआर में, उनकी डेथ हो गई थी डेंगू में 3 दिन के अंदर। उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में, भगवान की कृपा में और इस सामाजिक काम में लगाया। मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। और जब मैंने शुगर की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले, 6 महीने पहले जो डीपीआई डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाली रखना शुरू किया। आश्चर्य है और वैज्ञानिक चीज़ें दोनों हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो शुगर जो 200 से 300 रहती थी और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप इंसुलिन पर रहिए। वो इंसुलिन ख़त्म हुई, दवाइयाँ नॉर्मल चलती रहीं, लेकिन शुगर 100 से कम आ गई। 60, 70, 80 पे मैंने उसको कर दिया। ये डॉक्टर विश्वरूप के लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए, तो हमारे गांव में कहावत है, लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 न्यारे चलें, सिंह, शायर और सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे सामने डॉक्टर है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले, 40 साल पहले, मुझे एक बार बुद्धप्रिय मौर्य मेंबर पार्लियामेंट थे गाजियाबाद में, उन्होंने, हमारे रिलेशन थे बहुत क्लोज पॉलिटिशियन बड़े रामचंद्र विकल, उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र विकल आदमी नहीं हैं। तो हमारी सांसें थम गई। दोबारा कहा कि ये संस्था है। तो विश्वरूप एक संस्था है जो भारत के लिए समर्पित है। इस ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया यहाँ आने का। मेरा नंबर एक बार आप चाहें लिख लें, 93508 60 93508 60 935 ऐसे करके नंबर है। और एक वीडियो उस पर भी डली हुई है डॉक्टर विश्वरूप के साथ में, आप उस पर जा सकते हैं। 24 घंटे में उपलब्ध हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। इलाज में जाना है तो भारतीय जो पद्धति हैं उन्हीं में जाना पड़ेगा, और वो है हमारा आयुर्वेद। और वो विश्वरूप ने जो ज्योति जलाई है देश में, दुनिया में, हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं। थैंकफुल एंड ऑब्लाइज। मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा स्टेटस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर रहा हूं। अभी जिस नेशनल बॉडी में, बीजेपी में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, योगी जी आदि हैं, उस नेशनल काउंसिल का भी मैं मेंबर हूं। आप सबको नमस्कार, आपके चरणों में नमस्कार।